स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन। स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन भी एक प्रीसपोजिशन की टाइप है जिसमें हमने ये देखना होता है कि द सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है जो कि स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन। स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन भी प्रीसपोजिशन की एक टाइप है in which we see that sentence structures are regularly presuppose that part of the structure is already assumed to be true। यानी कि जो स्ट्रक्चर है या जो सेंटेंस है वो ट्रूथ पे बेस कर रहा होता है, उसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये है रियलिटी, यानी कि एक हकीकत बताई जा रही है। दूसरी मेन चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि इसमें किस तरह से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो ये है कि ये WH क्वेश्चंस पे बेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, व्हेन डिड ही लीव। अब ये एक WH क्वेश्चन है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ही लेफ्ट। प्रीसपोजिशन क्या है? ही लेफ्ट, एंड ही लेफ्ट इज़ व्हाट? इट मीन्स दैट इट इज़ द ट्रूथ दैट ही लेफ्ट। यानी कि यहाँ पे हमने पास्ट में बात की है ना कि वो कब गया था, तो इसका ये मतलब है आपके सामने आपके माइंड में प्रीसपोजिशन ये आ रही है इस सेंटेंस को देख के कि वो जा चुका है, वो गया था, यानी ये रियलिटी है। अनदर एग्जाम्पल इज़ दैट वेयर डिड यू बाय द बाइक। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुमने बाइक कब खरीदी, तो यहाँ पे प्रीसपोजिशन जो रियलिटी क्या है, दैट यू बॉट द बाइक, यानी तुम एक बाइक जो है वो ख़रीद चुके हो। ये कब खरीदी, क्यों खरीदी, ये अलग क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमें शो कर रहे हैं कि हमने मतलब ये चीज़ जो है ये रियलिटी बेस है। दूसरा ये कि मैंने आपको बताया कि इसमें WH क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।